मोदी सरकार मुर्दाबाद ही नहीं, मोदी सरकार ही पूरी तरीके से मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार में जीवन का कहीं कोई लक्षण नहीं दिखता है। हम लोगों की जिंदगी का माइलेज डाउन हो गया है, हम लोग जिंदगी में नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियां तो नहीं चल पा रही है, एक अलग बात है, लेकिन हम लोग की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है, हम लोगों का माइलेज डाउन हो गया है जिंदगी का। ये बिल्कुल सत्य है, हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। गरीबी खत्म हो जाएगा, गरीब अपने आप भूखे मर जाएगा, अमीर तो अमीर है, अमीर तो अमीर रहेगा। मोदी सरकार का पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा है। अच्छा, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। एकदम हम कब्जा कर लिए। भूखर मोदी, हर हर मोदी, यही तो कहानी हो रहा है। भूखा है और देश को पूरा भूखर बना दिए। एक तरफ जहां आम पब्लिक का पहले से बजट बिखरा हुआ था, वहीं अब बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई से अब उनको दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई अब लोगों के जेबों के अंतिम छोर तक पहुंच गई है और कहीं ना कहीं इनका माइलेज जो है वो भी डाउन हो गया है। आप देख सकते हैं अभी हम पटना के ऑटो स्टैंड पर हैं और ऑटो चालक संघ जो है वो विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, आइए नीचे बातचीत करते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं? मोदी सरकार के लिए तो बस यही कहना है हमको कि अभी आपको हम बोल रहे थे कि एक शेर मोदी सरकार पर बहुत ही फिट बैठता है कि कहते थे कि चले थे बंद कराने कोठा तवाइफों का और सिक्कों की खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। मोदी कहते थे मिटाऊंगा समस्या इस देश का, लेकिन आज खुद वो मोदी इस देश के लिए एक समस्या बन बैठे। आए थे कि हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, लेकिन ग्राफ आपको सामने है। मोदी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद का पूरा डिटेल आपके सामने है। देख लीजिए कि आज वही स्थिति है कि प्रति बैरल जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो कीमतें हैं, कच्चे तेल का जो कीमत है और आज जो मौजूदा पेट्रोल का जो कीमत चल रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। तो सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी, आप पेट्रोलियम पदार्थों को अति शीघ्र इसके कीमतों को रोक लगाइए, अन्यथा इस बार 2024 में भारत की गरीब जनता आपको विदा कर देगी। मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था। अच्छे दिन तो मुझे लगता है 2014 में जो है डीजल की कीमत थी वो 56 रुपये थी, लेकिन अब जो है 94 रुपये हो गया। तो अच्छे दिन का यही है क्या? इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है कि आज गरीब लोग अपने लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? मोदी जी जितने लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, आज कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए। इससे अच्छे दिन और कहाँ आएगा? मोदी जी रोजगार सृजन की बात करते थे, लेकिन सारे सेक्टरों को, सरकारी संस्थानों को उन्होंने बेच दिया। उससे ज़्यादा अच्छा दिन कहाँ आएगा? आज देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरीके से चौपट हो गई है। उससे अच्छा दिन कहाँ आएगा? गरीब को खाने के लिए पैसा नहीं है और मोदी जी जो है अपने लिए 20,000 करोड़ से सेंट्रल विस्टा अपने लिए महल बना रहे हैं। तो इससे अच्छा दिन कहाँ आएगा? अच्छा दिन आया है जहाँ आम आदमी की आमदनी जीरो हो गई है, वहीं अडानी की जो संपत्ति है वो दिन दुना। कोरोना काल में जहां लोगों की पहले से नौकरी चली गई है, जॉब चली गई है, लोगों को पैसे की दिक्कत है, वहीं अब बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत ने लोगों का माइलेज जो है वो डाउन हो गया है। आपका भी माइलेज डाउन हुआ है? बिल्कुल, हम लोगों की जिंदगी का माइलेज डाउन हो गया है। हम लोग जिंदगी में नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियां तो नहीं चल पा रही है, एक अलग बात है, लेकिन हम लोग की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों का माइलेज डाउन हो गया है जिंदगी का। ये बिल्कुल सत्य है, हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग जी पाते तो आज बारिश टिपक रहा है और हम लोग विरोध करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो अंदर भूख की आग है हम लोगों के अंदर, वो आग जो है हमें ये करने पर विवश कर रही है। आपका क्या कहना है? आप ऑटो चलाते हैं, दिन भर कितना कमा लेते हैं और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उससे क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, एकदम ऐसा फ़र्क पड़ा है कि रुपया में 12 आना ख़त्म हो गया है, 4 आना बाजार बजा है। और जो इतना पेट्रोल का महंगाई हो गया उससे तो एकदम उम्मीदें कम किया जा रहा है कि अब वो आगे बढ़ने का चांस नहीं है। वो गरीबी स्थिति को ऐसा दिन आ जाएगा कि वो गरीबी खत्म हो जाएगा, गरीब अपने आप भूखे मर जाएगा, अमीर तो अमीर है, अमीर तो अमीर रहेगा, अमीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड पे रोज कमाने खाने वाले हैं वो बिल्कुल मर रहे हैं। अमीर के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत गरीबों के लिए है। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद है क्या? मोदी सरकार मुर्दाबाद ही नहीं, मोदी सरकार ही पूरी तरीके से मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार में जीवन का कहीं कोई लक्षण नहीं दिखता है। जीवन उसे कहते हैं जो निरंतर आगे की ओर बढ़ना जानता हो, कुछ अच्छा सोच सकता हो, लोगों को उन्नति के मार्ग पर लेके जा सकता हो। लेकिन जब से
मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग दिन प्रतिदिन रसातल में चले जा रहे हैं। तो मुर्दाबाद तो मोदी जी हैं, बीजेपी पूरी सरकार जो है आपने ये बोला जो जब से मोदी जी आए हैं तब से देश का दुर्भाग्य है, और लेकिन एक हकीकत ये भी है जो आते हैं 2019 के चुनाव में 300 प्लस सीट लेके चले जाते हैं। देखिए 2019 के चुनाव में 300 प्लस लेके चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है मोदी जी का आज चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या अन्य जितने भी संस्थानें हैं या जो ईवीएम कंट्रोल उनका अभी चल रहा है। नहीं, ये तो गलत है। ईवीएम कंट्रोल और चुनाव आयोग किसी एक सरकार का नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि वो इंडिविजुअल, हम भी मानते हैं कि जो चुनाव आयोग एक इंडिविजुअल संस्था है, लेकिन पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, हम सबों ने देखा कि जिस तरीके से बिहार में जनादेश आया था, अगर चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती, स्वतंत्र संस्था सिर्फ कहने का, अगर स्वतंत्र संस्था होती तो जनादेश जिस तरीके से इस बार राजद को मिला था, वो राजद के जनादेश का जबरदस्ती गला नहीं घोटा जाता। उस गला घोटा गया जबरदस्ती, और एनडीए सरकार जबरदस्ती कुर्सी पर आकर के यहाँ बैठ गई। चुनाव आयोग पर मोदी सरकार का कब्जा हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ तमाम सरकारी संस्थानों पर मोदी सरकार का कब्जा हो चुका है। पूरे तरीके से जितना भी संस्थानें हैं, मोदी जी पूरे तरीके से उनको अपने गिरफ्त में ले चुके हैं, वो पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में ले चुके हैं। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे चुनाव आयोग एगो नहीं है, मोदी सरकार का पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा है। अच्छा, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। एकदम हम कब्जा कर लिया। भूखर मोदी, हर हर मोदी, यही तो कहानी हो रहा है। भूखा आए और देश को पूरा भूखड़ बना दिए। हाँ जी, एकदम भूखड़ बना दिए। कहीं देखें तो बम धमाका, तो क्या धमाका पहले भी होता था, तो क्या कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग गांधी मैदान में, ये स्टेशन पे, पटना जंक्शन पे यही उम्र कट गया सर। आज तक हमने कभी ऐसा धमाका नहीं देखा। जैसे नरेंद्र मोदी जी आए गांधी मैदान में, पटना जंक्शन से लेके गांधी मैदान तक वो धमाका हुआ जो अब कौन करवाया धमाका कौन करवाया? एक पॉपुलैरिटी है, इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि कौन करवाए थे, कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि कहना गलत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाएं आती है, जिस तरीके से 2019 में जिस तरीके से आप मोदी सरकार जी को आने के बारे में देखते हैं, और देश में बड़ी बड़ी घटनाओं को अगर जोड़ कर देखा जाए तो उस क्रोनोलॉजी साफ स्पष्ट दिखता है कि इन घटनाओं के पीछे और मोदी सरकार को सत्ता में वापस आने के पीछे क्या संबंध रहा होगा। स्पष्ट मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ठीक है, लेकिन बारिश तेज हो रही है तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब देख सकते हैं ये ऑटो चालक संघ है पटना के, और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आ रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि ये लोग जो है ऑटो चलाते हैं, रोज कमाते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो चाहिए कि मोदी सरकार जो है पेट्रोल के डीजलों पर जो है वो लगाम लगाए। तो अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगा पाती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बना रहिए मेरे साथ, मेरा नाम वरुण झा है। आप जनता जहाँ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।